आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेशनल नंबर चैप्टर 1 क्लास 8 और हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ठीक, तो रेशनल नंबर बताने से पहले, रेशनल नंबर जानने से पहले हमें क्या पता होने चाहिए, हमें बाकी के नंबर्स भी पता होने चाहिए कि वो किसके अंडर आते हैं। जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी जो नेचुरली अकर होते हैं, यानी इन्हें क्या और कहा जा सकता है, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर क्यों बनाए गए? नेचुरल नंबर पहले तो हमारे रोमन न्यूमरल चलते हैं, कुछ और भी नंबर शो करने के तरीके, लेकिन दोज वर वेरी डिफिकल्ट। उसमें हम किसी बड़े डिजिट, बड़े नंबर को लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए नेचुरल नंबर का को इन्वेंट किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी भी बड़ी डिजिट को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफिनिट, यानी काउंटिंग हम कैसे भी कर रहे हैं, कितनी भी ज्यादा कर रहे हैं, वो सब किसके अंडर आएंगे? नेचुरल नंबर। क्योंकि नेचुरली जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। अब आता है नेक्स्ट, होल नंबर। ठीक, होल नंबर इसे इसलिए कहा गया, क्यों? क्योंकि इसमें ये तो नेचुरल नंबर, हमने ऑलरेडी इन नंबर्स को नाम दे दिया है। अब क्योंकि जीरो का इन्वेंट हुआ, जैसे ही जीरो का इन्वेंट हुआ तो ये सीरीज स्टार्ट हुई 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। यानी जो होल नंबर है वो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर भी कह सकते हैं। ठीक, होल नंबर ये एक वेरिएबल लिया गया है, बहुत सारी बुक्स में W से ही डिनोट किया गया होल नंबर को, और नेचुरल नंबर को N से किया गया। तो होल नंबर का मतलब हो गया जीरो प्लस नेचुरल नंबर। यानी अगर हमने इस नेचुरल नंबर की सीरीज में जीरो ऐड कर दिया तो ये सारा क्या बन गया? होल नंबर। सपोज हमारे पास एक बॉक्स है और उसमें हमारे सारे नेचुरल नंबर भरे हुए हैं। ठीक, सारे नेचुरल नंबर इस बॉक्स में भरे हुए हैं। जैसे ही हमने क्या किया, एक बड़ा दूसरा बॉक्स लिया और उसमें क्या हो गया, हमने जीरो ऐड कर दिया। यानी जो होल नंबर है, नेचुरल नंबर किसके अंडर में आते हैं? होल नंबर के अंडर में आते हैं। तो ये बॉक्स क्या हो गया? होल नंबर। यानी होल नंबर क्या हो गया? जीरो प्लस नेचुरल नंबर, राइट? तो मुझे लग रहा है आपको होल नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स। नेक्स्ट हमारा क्या है? इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर्स। जैसे ही हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स, अभी तक हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, पॉजिटिव नंबर पढ़ लिया, लेकिन अब बात कर रहे हैं इंटीजर। तो इंटीजर्स में यहाँ पे अब हमारे नेगेटिव नंबर भी इंट्रोड्यूस होंगे। यानी अगर हम नंबर लाइन की बात करें, दिस इज द नंबर लाइन, जिसके एकदम मिड में क्या होता है? जीरो होता है। ये हमारी राइट साइड हो गई और ये हमारी लेफ्ट साइड। राइट साइड में 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। लेफ्ट में हमारी -1 -2 -3 अप टू कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी, माइनस इनफाइनाइट। यानी कि जो आपके इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं। ठीक, और इसमें भैया जीरो भी आएगा। यानी कि जब हम नंबर लाइन में लेफ्ट साइड जाते हैं, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर। जब हम नंबर लाइन में लेफ्ट साइड जाते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं
नेगेटिव नंबर यानी कि नेगेटिव इंटीजर, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है, जीरो इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर। फाइन, यानी इस इंटीजर के अंडर में क्या क्या आता है? अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने जल्दी इरेज कर दिया तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो इंटीजर के अंडर में क्या क्या आता है? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, जिसमें आएगा लेफ्ट साइड के सारे नंबर, ठीक। और क्या आएगा? जीरो इंटीजर, और सॉरी लेफ्ट नहीं, ये राइट साइड के नंबर होंगे, राइट साइड ऑन नंबर लाइन, डोंट बी कंफ्यूज। और ये हो गया नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर यानी लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ऑन नंबर लाइन, ठीक। अब बात करते हैं हम, वापस हम चलते हैं कहां पे? होल नंबर की बात करते हैं और अपने वो पुराने वाले बॉक्स की बात करते हैं जो हमने बनाया था। तो बॉक्स हमारा था पहले सबसे छोटा बॉक्स जिसमें सारे नेचुरल नंबर थे, जिसमें सारे नेचुरल नंबर थे, जिसमें हमने क्या किया था कि जीरो ऐड कर दिया था, तो वो क्या बन गया था? क्या बन गया था? होल नंबर बन गया था, ठीक। अब इस होल नंबर में, यानी ये होल नंबर भी है, ये पॉजिटिव नंबर भी है, ये पॉजिटिव इंटीजर भी है, कह सकते हैं। इसमें अगर हमने क्या ऐड कर दिया? नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गया? सारे इंटीजर को कवर कर दिया। यानी कि जो इंटीजर में क्या क्या आता है? नेगेटिव नंबर्स, जीरो और हमारे पॉजिटिव नंबर्स या नेचुरल नंबर। फाइन, यानी कि अगर हम इंटीजर को बुक्स में कैसे शो करते हैं? जेड से शो किया गया बहुत जगह। तो यानी इंटीजर्स में क्या क्या चीजें हैं? नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर मतलब ऑल नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर, ठीक। फाइन, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर में सारे पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, जीरो इंटीजर आता है, नेगेटिव इंटीजर आता है। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो ऑलवेज नंबर लाइन में राइट साइड होते हैं, और जीरो इंटीजर मिडिल में होता है, और नेगेटिव इंटीजर हमेशा नंबर लाइन में लेफ्ट साइड ही अकर करता है। फाइन, यानी कि अगर हम इंटीजर की बात कर रहे हैं तो वो कहां से कहां तक जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। फाइन, अब हम इसके बाद अब हम आते हैं जो हमारा चैप्टर है दैट इज रेशनल नंबर, कि व्हाट इज रेशनल नंबर, और हमने ये सब चीजें भैया रेशनल नंबर के पहले क्यों बताई, ठीक। अभी आपको समझ में आएगा कि हमने सब क्यों बताया। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये 9th 10th में भी इसका यूज है, बल्कि यूज तो सब जगह है, लेकिन 9th 10th में इसका चैप्टर है रिलेटेड। रेशनल नंबर वो कोई भी नंबर, वो आई रिपीट, वो कोई भी नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p इज अ न्यूमरेटर एंड q इज अ डिनोमिनेटर, जहां पे डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका रिलेशन अभी तक जो हमने इतना सारा चीज पढ़ा दिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, उसका इससे क्या रिलेशन है? उससे ये रिलेशन है कि अब इसके ऊपर ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर।
रेशनल नंबर। बच्चों के मन में बड़ा ही कॉमन एक क्वेश्चन आता है और शायद इसमें क्वेश्चन भी है कि क्या होल नंबर मतलब रेशनल नंबर होता है, क्या सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं, क्या हमारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है। तो वो कोई भी नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, बस वो इस चीज को फुलफिल करे कि वो नंबर हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहां पे q एनी हाउ जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, कैसे, अगर हम होल नंबर, आपके मन में आएगा कि जीरो, क्या जीरो रेशनल नंबर है? यस, ऑफ कोर्स जीरो इज अ रेशनल नंबर। व्हाई? क्यों? क्योंकि हम जीरो को जब कहीं भी किसी नंबर में डिनोमिनेटर नहीं दिया होता है तो हम डिनोमिनेटर को वन लिख सकते। तो 0/1, तो ये p बाई क्यू का फॉर्म भी है, और यहाँ पे q जीरो भी नहीं है, सो जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक, अब कोई भी नंबर आप ले लो, सपोज हमने इंटीजर से, नेगेटिव इंटीजर से उठा लिया -2, तो हम इसको भी लिख सकते हैं -2/1, राइट। तो ये हो गया p बाई क्यू, q इज 1, इट इज नॉट 0, सो ये p बाई क्यू की फॉर्म क्रिएट कर रहा है और ये रेशनल नंबर है। तो हम कुछ कुल मिला के ये कह सकते हैं ऑल इंटीजर्स, या होल नंबर की अगर बात करें, नेचुरल नंबर की बात करें, या इंटीजर्स की बात करें, कोई भी नंबर, या जीरो की बात करें, ये सारे रेशनल नंबर होते हैं। विदाउट एनी कंफ्यूजन वी कैन राइट कि ये सारे रेशनल नंबर होते हैं। हमने कैसे होते हैं हमने बता भी दिया, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, कोई भी नंबर है अगर हम उसका डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं तो वो रेशनल नंबर है। ठीक, और ये सारे नंबर रेशनल नंबर है ही, 1/2/3, 4/5, 0/1, 1/6, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे रेशनल। लेकिन अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आता है कि भैया इनका तो डिनोमिनेटर दिया नहीं हुआ है, इनमें तो सारे होल नंबर और इंटीजर और नेचुरल नंबर में सिर्फ न्यूमरेटर गिवन रहता है, डिनोमिनेटर तो रहता नहीं, तो हाउ इट इज अ रेशनल नंबर? तो ये रेशनल नंबर है बिकॉज जिसमें सॉरी डिनोमिनेटर गिवन नहीं होता है तो हम उसको उसमें 1 लिख सकते हैं। ठीक, और बाकी ये सारे जो भी नंबर हैं p बाई क्यू के फॉर्म में गिवन है वो सारे रेशनल नंबर। ठीक, एनी डाउट? अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग रेशनल नंबर, क्योंकि आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल क्लियर योर डाउट। फाइन, तो आज के लिए इतना ही। कल हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, यानी अपने अगले लेक्चर, अगली क्लास में रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज